अभी हमारे पास दो 1500 रुपए में आने वाली बेस्ट स्मार्ट वॉच है और यहाँ पर मैंने इन्हें बाय करा था 1499 रुपीज में। एक है बोट की वेव सिग्मा। अब इसका प्राइस मैंने देखा ना 1499 नहीं है, अभी इसका प्राइस है सिर्फ 999। लेकिन फायरवोल्ट की वॉच ना जो एटर्नो है हमारे पास, इसका प्राइस बढ़ चुका है। वो हमने 1499 में बाय करी थी लेकिन अभी 1799 इसका प्राइस है। तो भाई इसका बढ़ गया, उसका कम हो गया। बट स्टिल ये दोनों अगर आप वॉच को जाके देखोगे तो 1500 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में बेस्ट वॉच बताई जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इनका कंपैरिजन करा जाए ताकि आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए कि कौन सी वॉच बाय करनी है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बस अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल सब्सक्राइब के बगैर आगे मत बढ़ना। तो सबसे पहले बॉक्स कंटेंट तो दोनों का सिमिलर ही मिलता है, यहाँ पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। दूसरी तरफ चलें तो यहाँ पर बिल्ड पे चलते हैं। यहाँ पर उसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है क्योंकि देखो वॉच का जो डायल है उसके साइड साइड का जो फ्रेम है ये प्लास्टिक का है। बस यहाँ पर फर्क ये है कि बोट की वॉच हमारे पास जो है ये सिल्वर कलर में है और फायर बोल्ट वाली ब्लैक कलर में। इसके अलावा सिलिकॉन स्ट्रैप मिलते हैं। बट अगर आप फ्रंट से देखो ना तो बोट की वॉच ज्यादा प्रीमियम लगती है और रीजन है एक तो इसके बेजल और चिन कम मिलते हैं एज कंपेयर टू फायर बोल्ट। दूसरा इसका स्क्रीन साइज भी ज्यादा है। यहाँ पर 2.01 इंच की एचडी डिस्प्ले जिसका रेजोल्यूशन है 240 बाय 296 एंड जो फायर बोल्ट है ना इसके पास 1.9 इंच की डिस्प्ले मिलती है। ये भी एचडी डिस्प्ले 240 बाय 283 पिक्सल्स। तो यहाँ पर रेजोल्यूशन ऑलमोस्ट सिमिलर मिलते हैं साइज के हिसाब से। बट फ्रंट से कम बेजल और चिन होने की वजह से बोट की डिस्प्ले ज्यादा बेटर लगती है। और जो साइड का क्राउन बटन है ना ये बोट का एक तरीके से मल्टी फंक्शनिंग बटन कह सकता हूं मैं। हालांकि स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करने के लिए दोनों का ही काम नहीं आता, लेकिन बोट में क्या है एक तो आप ऑन ऑफ कर सकते हो इसे, दूसरा आप मेन्यू के अंदर एंटर कर सकते हो और चाहे तो आप बैक भी जा सकते हो। तो ये तीन तरीके से काम करती है। लेकिन फायर बोल्ट का जो एक क्राउन बटन है ना इससे आप या तो ऑन ऑफ कर सकते हो और दूसरा मेन्यू से बाहर जा सकते हो। तो ये कम काम करता है एज कंपेयर टू बोट। इसके अलावा डिस्प्ले की जो विजिबिलिटी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, लेकिन जब आप आउटडोर लेके जाओगे वहां पर बोट थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट है। रीजन है यहाँ पर 550 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और फायर बोल्ट के अंदर 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। तो ये डिफरेंस आ जाता है। बाकी वेकअप रिस्ट देखा जाए तो यहाँ पर भाई बोट ज्यादा तेज है एज कंपेयर टू फायर बोल्ट। तो इस मामले में भी भाई बोट ज्यादा बेटर निकल कर आया है। बाकी दोनों ही वो चीज की प्राइस के हिसाब से जो टच है वो अच्छे से काम करती है। अब जैसे आप स्वाइप डाउन करोगे ना दोनों का कंट्रोल सेंटर मिल जाएगा आप, और स्वाइप राइट करते आप जा सकते हैं ऐप शॉर्टकट में। अब यहाँ पर एक चीज है लाइक बोट के अंदर आप स्वाइप राइट करो या स्वाइप लेफ्ट करो आप ऐप शॉर्टकट के अंदर जा सकते हो। लेकिन जैसे आप फायर बोल्ट में स्वाइप लेफ्ट करोगे तो यहाँ पर आपको क्विक ऐप मिल जाएंगी। अब ये वो एप्लीकेशन होंगी जो आपने रिसेंटली ज्यादा यूज करी होंगी तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाती है। इसके अलावा जैसे आप स्वाइप अप करोगे बोट के अंदर तो यहाँ पर फायदा ये है जैसे कि अभी मैच चल रहा है तो आप क्रिकेट मैच और फुटबॉल का स्कोर देख सकते हो लाइव। तो ये वाली चीज मेरे को बहुत ही ज्यादा कमाल की लगी है बोट के अंदर। लेकिन फायर बोल्ट के अंदर जैसे आप स्वाइप अप करोगे तो यहाँ से आप चले जाओगे इसके मेन्यू के अंदर जहां से आप किसी भी ऐप को एक्सेस कर सकते हो। अभी आई नो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा भाई वॉच फेसेस कितने मिलते हैं। तो देखो वैसे तो दोनों के अंदर अच्छे खासे वॉच फेसेस है, लेकिन अगर आपको और भी चाहिए तो पहले दोनों वॉचेस को ऐप से कनेक्ट कर लेना। अब यहाँ पर ऐप के साथ थोड़ा सा सीन है, कनेक्ट तो हो जाएंगे दोनों के अंदर, लेकिन यहाँ पर फायर बोल्ट के अंदर आपको एक पहले ही पॉपअप मिल जाता है कि कुछ फोनों के साथ ही अच्छे से काम नहीं करेगी। तो कुछ मेथड्स दिए गए हैं तो उन्हें अप्लाई करोगे उसके बाद काफी हद तक वर्क करने लग जाएगी। और दूसरी चीज ये भी है कि फायर बोल्ट की जो ये दाफिट एप्लीकेशन है ये थोड़ा सा चाइनीज यूआई के साथ आती है तो ये लैगी फील होती है। और इसके अंदर अगर आप वॉच फेसेस को सेलेक्ट करके लगाने की कोशिश करोगे ना तो भाई ये बहुत ज्यादा टाइम लेती है। वहीं पर बोट की जो क्रैश ऐप है भाई इसका यूआई एक तो काफी प्रीमियम लगता है, आप खुद देख सकते हो साइड बाय साइड। दूसरा चलाने में फास्ट फील होता है और इसके अंदर आप जब वॉच फेसेस को लगाओगे तो वो ज्यादा टाइम भी नहीं लेता फायर बोल्ट के कंपैरिजन में। तो ये फास्ट फील कराती है और ज्यादा प्रीमियम लगती है। फायर बोल्ट की तो बिल्कुल ऐसा है जैसे चाइनीज एप्लीकेशन को यहाँ पर चिपका दिया गया हो। खैर एप्लीकेशन की बाद में बात करेंगे, बट मैं आपको ये बता दूं कि दोनों के पास भरपूर वॉच फेसेस हैं और चाहे तो आप कस्टमाइज भी कर सकते हो अपना वॉच फेस दोनों के अंदर। यहाँ पर मैंने तो अपनी भाई फोटो भी लगाई हुई है तो आप भी लगा सकते हो। और बोट में DIY वॉच फेस स्टूडियो भी मिलता है जिसमें आप अपना खुद का वॉच फेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि बैकग्राउंड में आपको फोटो लगानी है तो यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए मेरी फोटो लग चुकी है और इसके बाद हम टाइम का फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से कि मेरे को किस तरीके का फॉन्ट चाहिए। और यहाँ पर एनालॉग भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सारी कस्टमाइजेशन मिल जाती है आपको इसके अंदर और बहुत ही सही है। तो आप अपना खुद का इसमें वॉच फेस क्रिएट कर सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से। और दोनों ही वॉचेस में सारे सेंसर भी मिलते हैं, हार्ट रेट मॉनिटर, SpO2 एंड स्लिप ट्रैक बहुत अच्छे से काम करता है। हमने ऑक्सीमीटर के साथ दोनों को टेस्ट करा था और एक्यूरेसी यहाँ पर काफी हद तक बढ़िया देखने के लिए मिली है। बट मैं फिर भी कहूंगा अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो आप भाई इन पर रिलाई मत करना, आप मेडिकल इक्विपमेंट पर रिलाई करना, नहीं तो आप जाके डॉक्टर से कंसल्ट करो। बेसिकली अगर आपको अपना हार्ट रेट मॉनिटर करना है, रनिंग करते हो या फिटनेस ट्रैक करनी है तो वो चीज ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो जाके डॉक्टर से कंसल्ट करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी बोट के अंदर ना 15 डिफॉल्ट मोड है और 700 से भी ज्यादा एक्टिविटी मोड मिलते हैं। मतलब आपके वर्कआउट के लिए यहाँ पर ज्यादा मोड है एज कंपेयर टू फायर बोल्ट, क्योंकि फायर बोल्ट में 120 मोड ही दिए गए हैं। तो यहाँ पर बोट के पास ये भी एडवांटेज है। हालांकि दोनों के अंदर जब आप वर्कआउट करोगे तो दोनों की फोन एप्लीकेशन में ये मिल जाएगा कि आपने कितनी कैलोरीज बर्न करी, कितने
टाइम वर्कआउट करा है, तो ये बढ़िया चीज है। बट यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जो बोट की वॉच है ना, इसके अंदर आप अपने फिटनेस प्लान्स को कस्टमाइज भी कर सकते हो इनकी हेल्थ क्रेस्ट ऐप के अंदर जाके। और अगर आप उन गोल को अचीव कर लेते हो, मानो आपने रनिंग का गोल रखा कि मेरे को 1 घंटे रनिंग करनी है और आपने 1 घंटे कर दी, तो यहाँ पर आपको बोट कॉइन्स मिलेंगे जिन्हें आप जाके बोट की साइट पे रिडीम भी कर सकते हो और वहां से आपको वाउचर्स मिलेंगे और इन वाउचर्स को जाके आप बाद में ना मूवी, फूड या शॉपिंग के लिए यूज कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं, तो यहाँ पर ये भी एक एडवांटेज मिल जाती है और फायर बोल्ट के अंदर ये नहीं है। बाकी दोनों वॉचेस ऐप से कनेक्ट करने के बाद आपको इस पे कॉल भी रिसीव होगी और मैसेज भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर भाई बोट के पास एडवांटेज है कि आप क्विक रिप्लाई भी कर सकते हो। मानो आप ड्राइव कर रहे हो या वर्कआउट कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप यहीं से क्विक रिप्लाई कर सकते हो, कस्टमाइज करके कि भाई बाद में बात करूंगा आराम से। लेकिन फायर बोल्ट के अंदर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा फायर बोल्ट के साथ सीन ये भी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपको ना थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी इसे फोन से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर किसी फोन के साथ ही अच्छे से कनेक्ट नहीं होती। इसे भी हमने कनेक्ट करने में बहुत ज्यादा मशक्कत करी है जब जाके इस पे कॉल वगैरह रिसीव होने स्टार्ट हुई है। और दूसरी चीज ये भी है कि इसके अंदर अगर आप गूगल मैसेज वगैरह यूज करते हो तो उसकी नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, बोट के अंदर वो भी मिल जाती है। तो यहाँ पर ये डिसएडवांटेज है इसके साथ। और इसके अलावा दोनों के अंदर ही आप कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हो। वॉच के अंदर, फोन के अंदर तो ऑलरेडी रहता है, बट बोट के पास एडवांटेज है कि 20 कॉन्टैक्ट सेव किए जा सकते हैं। फायर बोल्ट 10 क्लेम करता है लेकिन 8 से ज्यादा सेव हो ही नहीं रहे, तो यहाँ पर ये वाली दिक्कत भी है इसके साथ। अब देखो, अगर आप वर्कआउट के लिए सोच रहे हो कि पसीने वगैरह से खराब तो नहीं होगी, तो भाई देखो दोनों ही आईपी रेटेड है। फायर बोल्ट IP68 रेटेड है और बोट IP67 रेटेड है, तो यहाँ पर आईपी रेटिंग भी दोनों के पास मस्त मिल जाती है। अब इसके अलावा भाई दोनों के पास ना आपको बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि कैमरे के लिए शटर की तरह काम करेगा, दोनों में अलार्म सेट किया जा सकता है, यहाँ तक कि आप अपने फोनों को भी ढूंढ सकते हो या फोन से वो चीज को ढूंढ सकते हो अगर कनेक्ट है। फ्लैश लाइट मिलती है और भी बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे फीचर्स हैं। बस बोट के पास फायदा यही है कि आप लाइव स्कोर देख सकते हो क्रिकेट का या फुटबॉल का, वो एक मेरे को सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लगा। और दोनों ही वॉचेस को गूगल फिट से कनेक्ट भी कर सकते हो आप, तो अपनी हेल्थ को अच्छे से ट्रैक किया जा सकता है। अब सीधा बैटरी बैकअप पे चलें तो बोट क्लेम करता है यहाँ पर अगर आप वॉच को चार्ज करके रख दोगे या कम यूज करोगे तो 30 दिन का स्टैंड बाय बैटरी बैकअप मिलेगा। और वहीं पर अगर आप इसे यूज करते हो प्रॉपर तो 5 दिन के आसपास का बैटरी बैकअप मिलेगा। और फायर बोल्ट भी यही कहता है कि 7 दिन का बैटरी बैकअप मिलेगा आपको हमारी वॉच के साथ। अब यहाँ पे जितना मैंने यूज करा, मेरे को तो दोनों का बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगा है। मतलब अगर आप दोनों को अच्छे से भी यूज करते हो तो 5 दिन का ही बैटरी बैकअप देने वाली है दोनों ही वॉचेस। तो मेरे हिसाब से जितना मैंने यूज करा, अगर आप फीचर रिच वॉच देख रहे हो या ऐसी वॉच देख रहे हो जो कि आपको ज्यादा परेशान ना करे कनेक्टिविटी में, तो यहाँ पर बोट की वॉच है वो। एक तो इसका प्राइस भी कम है, ज्यादा अच्छे फीचर मिल रहे हैं और भाई कनेक्ट भी एक बार में हो जाती है। वहीं पर जो फायर बोल्ट की वॉच है ना, इसमें कनेक्टिविटी का इशू है। और दूसरी दिक्कत ये भी है कि यहाँ पर फीचर को साइड भी कर देना, तो जब आप UI चलाओगे तो स्मूथनेस उतनी अच्छी नहीं जितना कि बोट ऑफर कर रहा है। तो यहाँ पर मेरी ओपिनियन तो ये रहेगी कि बोट की वॉच ज्यादा बेटर है। बाकी आप बताना अगर आप दोनों ही वॉच यूज कर रहे हो तो कौन सी वॉच आपको अच्छी लगी है। और यहाँ पर मैं दोनों का ही एफिलिएट लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप परचेज कर सकते हो। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है पीयूष और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कर देना लाइक। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें। टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे इन विद द HFV बॉक्स गाइस।